वेलकम बैक टू एड्यूएवर्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, मल्टी एजेंट सिस्टम्स या शॉर्ट में एमएएस। सोचा है कभी के रोबोट्स, सॉफ्टवेयर एजेंट्स या एआई एक साथ कैसे काम करते हैं बिना किसी मास्टर कंट्रोलर के? जैसे आपके में मल्टीपल एप्स एक साथ चल रहे हो या रोड पर कार्स अपने आप मैनेज कर रही हो, एग्जैक्टली यही है मल्टी एजेंट सिस्टम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कंपटीशन, नेगोशिएशन और स्वार्म इंटेलिजेंस। चलिए शुरू करते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंट एजेंट्स एक शेयर्ड एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करते हैं। हर एजेंट ऑटोनॉमस है, मतलब उसके पास कोई मास्टर कंट्रोलर नहीं है। वो अपनी लोकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजंस लेता है। रियल वर्ल्ड एनालॉजी, सॉकर टीम के प्लेयर्स, एजेंट्स मैच खेल रहे हैं। ट्रैफिक ऑन रोड, वो हर कार एक एजेंट। एंट कॉलोनी और हर अंत एक एजेंट। सबका अपना गोल और अपना बिहेवियर होता है, फिर भी सिस्टम स्मूथली चलता है। एमएएस में 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। कोऑर्डिनेशन, और जैसे डांसर्स एक ग्रुप में बम्प नहीं करते। कोऑपरेशन, बैंड्स मिलकर बड़ा फूड आइटम कैरी करते हैं। कंपटीशन, कंपनीज एक दूसरे से बेहतर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती है। नेगोशिएशन, दो लोग यूज्ड बाइक की प्राइस पर बातचीत कर रहे हैं। इन 4 पिलर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हर एमएएस में किसी ना किसी फॉर्म में होते हैं। आज हम पहले कोऑर्डिनेशन पर फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब है एजेंट्स अपने एक्शंस को इस तरह अरेंज करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और काम स्मूथली हो। जैसे ऑर्केस्ट्रा में हर म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, लेकिन एक दूसरे के साथ ताल मिलाकर। बिना कोऑर्डिनेशन के केओस होगा। कोऑर्डिनेशन मैनेज करती है इंटरडिपेंडेंसीज को। Why is coordination needed? बिना कोऑर्डिनेशन के एजेंट्स कॉज कर सकते हैं रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, और डू एजेंट्स एक हाई रिसोर्स ग्रैब करना चाहते हैं। डेडलॉक्स, हर एजेंट दूसरे का वेट कर रहा है। इंटरफेरेंस, एक एजेंट का एक्शन दूसरे को कैंसिल कर दे। इनएफिशिएंसी, काम दोबारा हो रहा है। एग्जाम्पल, वेयरहाउस में 2 डिलीवरी रोबोट्स बिना कोऑर्डिनेशन के नैरो आइल में ब्लॉक हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन से एक यील्ड कर देगा या वेट करेगा। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? जैसे रिएक्टिव कोऑर्डिनेशन, एजेंट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट पर रिएक्ट करते हैं, जैसे इंसेक्ट अवॉइड करना। डिलिबरेटिव कोऑर्डिनेशन, एजेंट्स फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। हाइब्रिड अप्रोचेज, दोनों मिक्स। कॉमन टेक्निक्स, शेयर्ड प्रोटोकॉल्स, ऑक्शन बेस्ड सिस्टम्स, प्रायोरिटी रूल्स या फेरोमोन बेस्ड कम्युनिकेशन एंड्स की तरह। हम इन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सोचिए, 100 एयरक्राफ्ट एक हाई एयर स्पेस में उड़ रहे हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग चाहते हैं। बिना सेंट्रल माइक्रो मैनेजर के कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? एक्चुअली होती है थ्रू मल्टीपल एजेंट्स, पायलट प्लस ऑटो पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंट है लेकिन ऑमनिसेंट नहीं, और एयरप्लेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम टीसीएएस जो ऑटोनॉमस सब एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट्स क्या है इस सिनारियो में? पायलट प्लस ऑटो पायलट मिलकर एक एजेंट बनते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंट है, लेकिन वो हर प्लेन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं जानता रियल टाइम में। कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम ऑटोनॉमस है। अगर 2 प्लेन्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाए तो ये सिस्टम बिना कंट्रोलर के ऑर्डर दे देता है, क्लाइंब या डिसेंड। यही रियल एमएएस है। और भी रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन एग्जांपल्स, रोबोट स्वार्म्स इन वेयरहाउस, अमेज़न के रोबोट्स। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स जो कार्स की डेंसिटी देखते हैं। ड्रोन डिलीवरी सिस्टम्स जो एयर स्पेस शेयर करते हैं। हर एग्जाम्पल में एजेंट्स लोकल डिसीजंस लेते हैं, फिर भी ग्लोबल एफिशिएंसी अचीव होती है वो कोऑर्डिनेशन की वजह से। अब नेट लोगो सिमुलेशन एग्जाम्पल देखते हैं एयर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन का। पहले सेटअप, प्रोसीजर, क्लियर ऑल। 15 एयरक्राफ्ट क्रिएट करते हैं, रैंडम पोजीशन और हेडिंग देते हैं। हर प्लेन का कलर वाइट, शेप प्लेन, साइज 1.5। रीसेट एक्स,
ये इनिशियल कंडीशन है, सिंपल सी है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट पावरफुल है। गो प्रोसीजर। हर एयरक्राफ्ट मूव करता है। पहले वो कोऑर्डिनेट सेपरेशन कॉल करता है, ये कोऑर्डिनेशन रूल है। फिर फॉरवर्ड 1.5 स्टेप, बाउंड्री बाउंड्स भी है। टिक। हर टिक पर एजेंट्स चेक करते हैं कि कोई उनके रेडियस 2 के अंदर है क्या। अगर है तो वो नियरेस्ट थ्रेट की तरफ फेस करता है। फिर हेडिंग 180 डिग्री टर्न अवे करता है और रैंडम 30 डिग्री ऐड करता है ताकि ऑसिलेशन ना हो। ये डिसेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेट सेपरेशन मैकेनिज्म एग्जैक्टली वही है जो रियल एयरक्राफ्ट में TCAS करता है। अगर दो प्लेन्स बहुत क्लोज आ जाए तो एक टर्न अवे करेगा। रैंडमनेस अवॉइड करता है कि सब एक जैसे डायरेक्शन ना टर्न कर लें। बाउंस प्रोसीजर बाउंड्रीज हैंडल करता है। सिमुलेशन देखकर आपको पता चलेगा कि बिना सेंट्रल कंट्रोल के भी एजेंट्स सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। यही पावर है मल्टी एजेंट सिस्टम्स की। चलिए सिमुलेशन रन करते हैं। इमेजिन विजुअल। आप देखेंगे कि प्लेन्स इनिशियली रैंडम उड़ रहे हैं। फिर जैसे ही कोई दूसरे के बहुत क्लोज आता है वो टर्न अवे कर लेता है। सिस्टम स्टेबल हो जाता है, कोलिजन्स नहीं होती। कुछ ऑसिलेशंस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन काम कर रही है। इस सिमुलेशन में एजेंट्स ने कोई ग्लोबल मैप नहीं देखा, ना किसी सेंट्रल कंप्यूटर ने उन्हें बताया। सिर्फ लोकल सेंसिंग और सिंपल रूल और काम हो गया। To conclude, coordination in multi-agent systems means agents manage their interdependencies without a single boss. हमने देखा why coordination is needed, mechanisms और real world example air traffic control के साथ। नेटलोगो सिमुलेशन ने दिखाया कि सिंपल रूल्स भी पावरफुल इमर्जेंट बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कोऑपरेशन, कंपटीशन और नेगोशिएशन देखेंगे। ये रहा आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। अगर आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार का डिजाइन कर रहे हैं जो दूसरी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के साथ रोड शेयर करे, तो आप कौन सा एक लोकल रूल इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि बिना सेंट्रल कंट्रोल के ट्रैफिक स्मूथ रहे और कोलिशंस ना हो? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है आपका जवाब सही है तो थम्स अप दबाएं।